तेजी से बदलते समाज में अलग अलग जगहों पर परिवार की परिभाषा भी बदलती जा रही है। शहरों में 3 लोगों का परिवार बहुत कॉमन बात आजकल है, जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा होता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 3 लोगों का यही परिवार साथ साथ ड्रग्स खरीदने जाए? हैदराबाद से आज यही खबर निकलकर सामने आई है और ये तो सिर्फ एक उदाहरण भर है। आप ये रिपोर्ट जरूर देखिए। अब बचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर गचिबौली में गांजा नेटवर्क का भांडाफोड़ करके 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों में आप जिन लोगों को चेहरा छिपाते देख रहे हैं, वो पेशे से बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, स्टूडेंट भी हैं, और सबसे खास बात यह है कि गांजा खरीदने के लिए यहाँ आने वालों में पति पत्नी भी हैं। मिसाल के तौर पर एक पति पत्नी गांजा खरीदने पहुँच गए, और वो भी अपने 4 साल के बच्चे को साथ लेकर। सादी वर्दी में मौजूद एलीट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट यानी ईगल ने पत्नी और बच्चे को तो छोड़ दिया, लेकिन पति को पकड़ लिया और सैंपल टेस्ट हुआ तो ड्रग्स की पुष्टि भी हो गई। इसी तरह मौके पर पहुंचे एक और दंपति से पूछताछ हुई। पहले पत्नी ने कहा कि वो गांजा नहीं लेती है, लेकिन टेस्ट हुआ तो पता चला कि पति और पत्नी दोनों ही गांजा पीते हैं। 3 चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि पुलिस का कहना है कि 100 से ज्यादा ऐसी लिस्ट है सिर्फ इस गांजा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, जहां पर एक कोड वर्ड भेजा जाता है, बच्चा आ गया है भाई, यानी कि गांजा यहाँ पे पहुँच गया है, आप आके अपनी खरीदारी कर सकते हैं। ये एक कोड वर्ड व्हाट्सएप द्वारा दिया जाता है, जिसके बाद ये लोग आते हैं अपना गांजा खरीदने के लिए। और 50 ग्राम का एक गांजा एक पैकेट 3000 रुपये में बेची जाती है, और वो 5 किलो तक लेके आए थे। ईगल के एसपी चेन्नूरी रुपेश ने एनडीटीवी को बताया कि महाराष्ट्र के एक शख्स संदीप का नाम इस पूरे धंधे में सामने आया है। वो गांजे के धंधे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों, खास तौर पर आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को टारगेट कर रहा है। जानकारी मिली है कि संदीप के पास 100 से ज्यादा नियमित ग्राहकों का एक डेटाबेस तैयार है, जिन्हें 50 ग्राम गांजा 3000 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बेचा जाता है। संदीप जब हैदराबाद आता है, वो अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर संदेश भेजता है, भाई बच्चा आ गया, यानी भाई बच्चा आ गया कोड के जरिए ग्राहकों को बताया जाता है कि वो आएं और गांजा ले जाएं। जिन लोगों को गांजा के नियमित खरीदार के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। नवीन, उम्र 31 साल। निखिल, उम्र 29 साल, इंजीनियर। सिंधूरा, उम्र 26 साल, आर्किटेक्ट। हसन, उम्र 34 साल, प्रॉपर्टी मैनेजर। क्रांति, उम्र 28 साल, आईटी प्रोफेशनल। और आयुष, उम्र 22 साल, छात्र। कुल 14 लोगों को इलाज के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि धंधे का सरगना महाराष्ट्र का संदीप एक बार फिर बचकर निकल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस पूरी स्टोरी में जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छा कमा खाते हैं। इनमें से कई तो फैमिली वाले लोग भी हैं, और कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें पति और पत्नी साथ साथ गांजा खरीदते हैं और इसका नशा साथ करते हैं। इस पूरे मामले का कानूनी पहलू भी अब समझिए। कानूनी प्रावधान यह कि इस मामले में एनडीपीएस यानी नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 27B लगाई जाती है, लेकिन गिरफ्तार लोगों के बारे में ये पता चलता है कि वो तस्करी का हिस्सा नहीं थे और सिर्फ नशे के लिए गांजा खरीदते थे, तो उनके खिलाफ एनडीपीएस की धारा 64A लगाई जाती है। लेकिन शर्त ये होती है कि ऐसे लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ऐसा ना करने पर 1 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन बात कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक पहलू की भी है। खास तौर पर ऐसे परिवार के बारे में सोचिए जिसमें पति और पत्नी अपने 4 साल के बच्चे के साथ गांजा खरीदने पहुंच गए। इससे हम 3 तरीके से देख सकते हैं। पहली बात, क्या इससे पारिवारिक मूल्यों का पतन नहीं हो रहा?
बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा। एक 4 साल का बच्चा ऐसी जगह पर मौजूद है जहां उसके माता पिता नशीले पदार्थों की खरीदारी का गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्या बड़ा होकर यह बच्चा नशे को एक सामान्य घटना नहीं मान लेगा? दूसरी बात, क्या नशे की लत को तेजी से सामाजिक स्वीकृति मिल रही है? हैदराबाद जैसे शहर में अलग अलग जगहों से पहुंचे आईटी प्रोफेशनल्स और छात्र नशीले पदार्थों की खरीद में जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि नशे की लत एक हद तक अब सामान्य होती जा रही है? और तीसरी बात कि क्या सिर्फ कानून से एक बात बन जाएगी या इसे इमरजेंसी मानकर जागरूकता बढ़ानी होगी? क्या ऐसे मामलों को वेकअप कॉल की तरह लेने का समय आ गया है? क्या समाज या समुदायों पर असर डालने वाले नेताओं, अभिनेताओं, धर्मगुरुओं को युद्ध स्तर पर काम नहीं शुरू कर देना चाहिए?